सुप्रिया श्रीनाथ जी बैठी है, बड़ी समझदार प्रवक्ता है, काहे नहीं जाती कंप्लेन करने? आपको तो मटेरियल भी आ गया, अभी आपने मटेरियल पढ़ के सुनाया है। नहीं नहीं नहीं, ये सरकार वो दम नहीं है। अच्छा, पहले विपक्ष को कहना पड़ेगा, सरकार खुद संज्ञान नहीं लेगी। सरकार किस लिए? यहाँ पर किसी ने मेरा नाम लेके पूछा था मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ और मैं कंप्लेन क्यों नहीं करने जा रही हूँ, उनकी नासमझी के लिए बता, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। उनको कौन संरक्षण दे रहा है, क्योंकि वो किसको बचा रही है ये सारी दुनिया जानती है। तो इस तरह की बेवकूफी की बातें यहाँ मत बोलिए। देश का स्तर नीचा हुआ है और आपके राष्ट्र मित्र के कारण हुआ है। आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पर, आप उनको लगातार बचाते नहीं रहेंगे। जब से अमेरिका ने अडानी जी पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है तो उसके बाद से बीजेपी के सभी प्रवक्ता और उनके घटक दल के भी प्रवक्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं अडानी जी को डिफेंड करने के लिए। आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे एनडीए के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी जी बहुत ही चालाकी से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे अडानी जी को, और इसके बीच में उन्होंने सुप्रिया श्रीनाथ जी का भी नाम ले लिया। और जब सुप्रिया श्रीनाथ जी को मौका मिला तो उन्होंने ए.के. वाजपेयी जी की बहुत तगड़े से बचा दी और उनका मुंह छोटा सा रह गया। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट था ये, तो सौर ऊर्जा या पावर मिनिस्ट्री से कोई सफाई देता मंत्री तो क्या बेहतर नहीं होता? देखिए बीजेपी जो सफाई दे रही है, उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं या उनके मंत्री बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं पहले ये तो समझ लो। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा ये कहा कि अडानी और मोदी जो है एक हैं और अंत में एंड में मोदी का नाम ही निकलेगा। आप मोदी जी को प्रधानमंत्री को लपेटोगे और बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं। वो अडानी को डिफेंड नहीं कर रहे। अडानी अपने सक्षम है, अडानी की स्टेटमेंट आ गई है कि एलिगेशंस आर बेसलेस। ये सब रिकॉर्ड की बातें। और तीसरी बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन इंडिया में हवा में हो जाएगी या मीडिया के कहने से इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी? ये सुप्रिया श्रीनाथ जी बैठी है, बड़ी समझदार प्रवक्ता है, काहे नहीं जाती कंप्लेन करने? आपको तो मटेरियल भी आ गया, अभी आपने मटेरियल पढ़ के सुनाया है। और मटेरियल इकट्ठा कीजिए, जाइए सीबीआई के पास कि करिए एफआईआर। नहीं 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 नहीं, ये सरकार वो दम नहीं है। अच्छा, पहले विपक्ष को कहना पड़ेगा, सरकार खुद संज्ञान नहीं लेगी। सरकार किस लिए? सरकार आपस में बातचीत होती ही नहीं है। वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यहाँ के संबंधित मंत्रालय को सूचित किया ही नहीं होगा। वैसे तो हम ताल ठोकते हैं, हम इतने अच्छे दोस्त हैं अमेरिका के। एक इंडिविजुअल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कहीं चल रही है, उसमें इन्वेस्टिगेशन में डिस्चार्ज होंगे, कन्विक्शन होगा, एक्विटल होगा। हाउ वी आर गवर्नमेंट इज कंसर्न, आप इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता, उनके सांसद, ये अरे संसद के सत्र से पहले ये होता है, हमारी अर्थव्यवस्था को डिरेल किया जा रहा है। टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमेरिका को जाकर ऐतराज दर्ज कराइए ना। सरकार डिमार्श जो दिया जाता है, उनके राजदूत को बुलाइए, कहिए क्या कर रहे हैं आप, हमारे आम आदमी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इस तरीके से सोच रही है कि राहुल गांधी इस तरह की हरकतें बार बार क्यों करते हैं। अभी आपने रोफल का एग्जांपल दिया, माफी मांगी थी नहीं मांगी थी। और राहुल गांधी का कैरेक्टर आप देखिए, खुद वो बेल पे है नेशनल हेराल्ड केस में। देखिए चीजों को क्यों, नेशनल नैरेटिव को खत्म कर रहे हो आप भाई। ग्लोबल एटमॉस्फेयर क्या चल रहा है पूरे विश्व में। अच्छा, वो राहुल गांधी के चलते केन्या ने वो वापस कर दिया, करार तोड़ दिया। हम कह रहे हैं राहुल गांधी के, सुनिए ना थोड़ा, ये समझाइए। अभी 600 मिलियन डॉलर का बॉन्ड्स वो उठा रहे थे, मतलब 4,900 करोड़, 5,000 करोड़ उठाने थे। वो बॉन्ड का आइडिया क्यों ड्रॉप कर दिया अडानी ने? ये राहुल गांधी के कहने पर हुआ। इस खुलासे के बाद क्यों ड्रॉप किया? कोई अडानी को डिफेंड नहीं करेगा। अडानी इज कॉम्पिटेंट, उनके पास पूरे प्रवक्ता हैं, सारी लीगल टीम है, और वो क्या उनको रेमेडी अवेलेबल है वो जानते हैं अच्छी तरीके से। लेकिन एक बात रिकॉर्ड पे बड़ी क्लियर है, हिंडन वर्ग पे सिमिलर इसी तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की बात। एक शॉर्ट सेलर, एक मंदड़िया था, ये सरकार आरोप लगा रही है। भाई सरकार लगा रही तो क्या हो गया? सरकार भी एक लिटिगेंट होती है कोर्ट के सामने। सरकार एक पार्टी है, अडानी एक पार्टी है, भारत सरकार थोड़ी पार्टी है उसमें। और भारत सरकार जब पार्टी बनेगी, जब ये 6 राज्यों का मामला खुलेगा, ठीक है, क्या ये कंप्लेन करिए। मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा, बिकॉज यू बीन अ बिजनेस जर्नलिस्ट ऑल्सो। भाई किसी व्यापारी पर, कारोबारी पर, किसी बिजनेस समूह पर ये आरोप लगे, आरोप गंभीर है, सनसनीखेज है, मैं ये बिल्कुल मानता हूं। उसमें भारत सरकार ही रिस्पॉन्ड क्यों करे? और जहां पर तथाकथित सरकारी हवालों के, उनके सूत्रों के हवाले से खबर आती है, रफाल में भी वो बहुत टॉम की गई वो जानकारी, बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी तो मांगनी पड़ी ना राहुल गांधी को।
मैं दो चीजें क्लियर कर देना चाहती हूँ। यहाँ पर किसी ने मेरा नाम लेके पूछा था मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ और मैं कंप्लेन क्यों नहीं करने जा रही हूँ। उनकी नासमझी के लिए बता दूं कि कंप्लेन हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और सेबी ने 18 महीने टालम टेल करने के बाद कहा था वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, और उसी सेबी की प्रमुख उन फंड्स में इन्वेस्टेड पाई गई जिसमें अडानी का संबंध था। उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंसल्टिंग फर्म से लेकर ईसॉप तक सबके सामने आ चुका है। तो मेरा मुंह मत खुलवाइए और उनको कौन संरक्षण दे रहा है, क्योंकि वो किसको बचा रही है ये सारी दुनिया जानती है। जो तिकड़ी है माधवी बुश, नरेंद्र मोदी और अडानी की, नहीं तो अभी तक पारदर्शिता रखते हुए उनको हटा देना चाहिए था। इसी सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला था दैट वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक और बाकी सबको कागज मिल रहे थे। यहां पर बोला गया हम क्यों नहीं जाते, आप झुंझुना बजाने के लिए चुने गए क्या कि आप बस बैठ के सरकार में झुंझुना बजाइएगा। और आपने यहां पर एक बिल्कुल सही बात कही, आपने राफेल की बात कही। राफेल में इंडाइटमेंट हुआ था, क्रिमिनल इंडाइटमेंट हुआ है, आरोप लगे हैं। 2 साल की जांच के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने आरोप लगाए हैं। ये वही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है जो ट्रायल कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप का भी। तो इस तरह की बेवकूफी की बातें यहां मत बोलिए। देश का सर नीचा हुआ है और आपके राष्ट्र मित्र के कारण हुआ है। आपको बोलना पड़ेगा यहां पर, आप उनको लगातार बचाते नहीं रहेंगे। और ये जो बार बार झूठ बोलती है ना, नहीं, मेरा मूल सवाल ये था, प्लीज 30 सेकंड में सुप्रिया चौकी अभय दुबे अभी खामोश बैठे हैं। 1 मिनट सुप्रिया प्लीज, सीधा सवाल मेरा ये 10 सेकंड बोलिए। 10 सेकंड। राहुल जी ने कभी माफी नहीं मांगी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करने पर खेद व्यक्त किया था। मोदी को कहने पे, रफाल उठाने पे कभी माफी नहीं मांगी थी। और असलियत यह है कि अगर मेरा मुंह खुलवाइएगा तो नरेंद्र मोदी किस ट्रायल में फंसे थे और अमित शाह किस ट्रायल में फंसे थे वो राष्ट्रीय चैनल पे बात होने लगेगी। अडानी जी का नाम आते ही पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी के सभी नेताओं में खलबली मच जाती है और वो पूरी कोशिश लगा देते हैं कि कैसे गलत बात को भी सही साबित कर दिया जाए। लेकिन ये मैटर इस बार हिंडनबर्ग का नहीं है, बल्कि ये अमेरिका से जुड़ा हुआ है और वहाँ के एक रेपुटेड कोर्ट ने आरोप लगाए हैं जिसके इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अब आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और क्लियरिटी बिल्कुल सबके सामने आ जाएगी। लेकिन इस मैटर में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।